जादुई मिट्टी के चूल्हे का चिकन। अमर सिंह गांव में अपनी मां के साथ रहा करता था। वो शहर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम किया करता था। अमर सिंह को वहां पे अच्छी तनख्वाह मिला करती थी, जिससे उसका और उसकी मां का गुजारा अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो शादी के लायक हो चला था, तो उसकी मां ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी कमला भी काफी समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उसने आते ही अमर सिंह का और उसकी मां का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अमर सिंह रोज सुबह घर से बाहर इतनी दूर शहर पे काम करने जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। वो चाहती थी कि अमर सिंह गांव के ही नज़दीक कोई काम करे, क्योंकि वो माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसने अमर सिंह से कहा, देखो जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये शहर की नौकरी छोड़ दीजिए। हमारी जो हाईवे पर ज़मीन है, वहीं पर कुछ काम काज शुरू कर सकते हैं। घर के घर में रहेंगे और काम भी बढ़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव के नज़दीक कोई अपना काम खोलूँ। कब तक ऐसे नौकरी करता रहूँगा। अमर सिंह शहर में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे अपनी हाईवे वाली ज़मीन पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान बेचने लगता है। वो वहाँ पर नॉन वेज और वेज खाना बनाकर बेचने लगता है। लेकिन अमर सिंह का काम नहीं चल पाता है, क्योंकि आसपास पहले से ही काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। ये देखकर अमर सिंह बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन जब रात को अमर सिंह, उसकी बीवी और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसे चिंता में डूबे देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या करूँ माँ, कितना पैसा लगाया है फिर भी काम नहीं चल रहा, और अब तो नौकरी भी नहीं है। अरे मेरी बात मान और चिकन बना कर देख, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तू तो इतना अच्छा चिकन बनाता है, चूल्हे का चिकन खिलाएगा तो सबको पसंद आएगा। हाँ माँ, बात तो तुमने पते की कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले ही दिन अमर सिंह अपने ढाबे में कुछ तब्दीलियाँ करने लगता है। अब उसने अपने ढाबे को बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना दिया था। वो चूल्हे पर खाना बनाता और लोगों को चारपाई और नीचे बैठकर खाना खिलाया करता था। अब उसके ढाबे से निकली हुई मंद मंद खाने की खुशबू से लोग अपने आप ही खींचे चले आते थे। खासकर उसके हाथ के बनाया मिट्टी के चूल्हे का चिकन तो सभी को अच्छा लगता था। भाई वाह, मजा आ गया मिट्टी के चूल्हे का चिकन खाकर। गैस पे बने हुए चिकन में वो स्वाद